स्पाइस मनी अधिकारी या पार्टनर आईडी द्वारा 180 दिनों तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करने पर आपकी आईडी इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय मोड पर चली जाती है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको री-केवाईसी करनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि केवल आधार और पैन कार्ड डिटेल्स की मदद से आप सिंपल स्टेप्स के साथ अपनी आईडी की री-केवाईसी कर सकते हैं और सारे डिटेल्स के मैच होने पर इंस्टेंट अप्रूवल भी पा सकते हैं। याद रहे, अधिकारी या पार्टनर केवल अधिकारी ऐप द्वारा ही अपनी री-केवाईसी कर सकते हैं। अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन के बाद आपको री-केवाईसी की विंडो नजर आएगी। डू री-केवाईसी पर टैप करें। री-केवाईसी करने के लिए अधिकारी को पैन, आधार जैसी डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। अब अपना पैन नंबर दर्ज करें। नंबर दर्ज करने के बाद आपके पैन कार्ड की डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएंगी, जिसे आप क्रॉस चेक करके कंफर्म करें। अपलोड पर टैप करके पैन कार्ड की फोटो अपलोड करें। याद रहे, पैन कार्ड वही होना चाहिए जो आपने स्पाइस मनी में ऑनबोर्डिंग के दौरान सबमिट किया था। अब अपना आधार ई-केवाईसी करें, जिसके लिए फिल पर टैप करें। अपना आधार नंबर एंटर करें। अपने पास उपलब्ध कोई भी बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे कि मॉर्फो या मंत्रा, उसे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करें। अपनी फिंगर स्कैन करने के लिए स्कैन फिंगर पर टैप करें। स्कैनर पर फिंगर रखकर अपनी फिंगर स्कैन करें। फिंगर स्कैन करते ही आपके आधार कार्ड डिटेल्स ऑटो फेच हो जाएंगी। ध्यान रहे, आधार कार्ड की डिटेल्स पैन कार्ड की डिटेल्स से मैच होनी चाहिए। कंफर्म पर टैप करें। अब अपनी लाइव सेल्फी लें। क्लिक पर टैप करें। गाइडलाइन पढ़कर प्रोसीड पर टैप करें। सेल्फी लेने के लिए अपने आप को फ्रेम में रखें। पलक झपकाते हुए अपनी सेल्फी लें। याद रहे, अधिकारी ऑनबोर्डिंग जर्नी के दौरान ली गई सेल्फी इस सेल्फी से मैच होनी चाहिए, यानी कि उसी अधिकारी या पार्टनर की सेल्फी होनी चाहिए। अब वर्क प्लेस डिटेल्स पर टैप करें। फिल पर टैप करें। अपने वर्क प्लेस की डिटेल्स एंटर करें। आपको अपने वर्क प्लेस की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से दर्ज करनी है, जैसे कि अपनी शॉप का नाम दर्ज करें। खुलने और बंद करने का समय एंटर करें। अपनी शॉप की लोकेशन का पिन कोड एंटर करें। ऑटोमेटिकली पिन कोड के बेसिस पर आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। शॉप का नाम, ग्राम पंचायत, तहसील, जिला आदि के साथ अपनी दुकान का एड्रेस दर्ज करें। अब डिक्लेरेशन देने के लिए अपने डिजिटल सिग्नेचर कंफर्म करें। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर टैप करें। अब यस आई एम एट शॉप ऑप्शन को टैप करें। जियो टैगिंग की मदद से अपने शॉप की लोकेशन सेट करके कंफर्म पर टैप करें। अब सबमिट पर टैप करें। सक्सेसफुली आपकी री-केवाईसी रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अच्छी बात, रजिस्टर्ड आईडी और पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल्स मैच होने पर आपकी री-केवाईसी को इंस्टेंटली अप्रूवल मिल जाएगा। अगर इंस्टेंट अप्रूवल नहीं मिलता है तो कृपया 2 घंटे इंतजार करें। री-केवाईसी का अप्रूवल या रिजेक्शन स्टेटस आप अपनी उसी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां आपने डिटेल सबमिट किए हैं। अगर नाम मिसमैच होने की वजह से आपकी री-केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो आप स्क्रीन पर दिखाई गई स्पाइस मनी की ऑफिशियल कस्टमर केयर ईमेल आईडी पर अपने नाम को करेक्ट करने के लिए डिटेल शेयर करें और जब नाम अपडेट हो जाए तब री-केवाईसी करें। अगर किसी और रीजन से री-केवाईसी रिजेक्ट होती है तो बताए गए रीजन को ध्यान में रखकर सेम प्रोसेस को फॉलो करें और अपनी री-केवाईसी प्रोसेस को पूरा करें। एक खास बात, अपनी अधिकारी आईडी की री-केवाईसी करने के बाद भी अगर आपने अपने अधिकारी आईडी की वाईबीएल ई-केवाईसी नहीं की है तो अपने अधिकारी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। ये ई-केवाईसी वाईबीएल यानी कि येस बैंक लिमिटेड की ई-केवाईसी है, जिसे करना अनिवार्य है। अगली स्क्रीन ई-केवाईसी की स्क्रीन अपीयर होगी। ई-केवाईसी करने के लिए दिखाए गए लिंक पर टैप करें और वीडियो देखकर YBL यानी कि येस बैंक की ई-केवाईसी प्रोसेस को भी पूरा करें। इस तरह ई-केवाईसी अप्रूवल के बाद आप अपनी आईडी का सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।